गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। मेरा टॉपिक बजट के ऊपर ही है और बजट आने वाला है, साथ साथ कोरोना भी आने वाला है। तो इंडिया गवर्नमेंट को अब बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। और लोग जो भारत में लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा पहले भी अपन ने बोला था, अपने साथ कुछ हुआ नहीं है। अपन मास्क इसलिए लगाते हैं कि जो वायरस के कण हैं मुंह से और नाक नोस के होते हुए अपने अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो लोगों को अब सजग होने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ के इलाके में वापस लोग बिना कुछ गवर्नमेंट के सजेस्ट किए हुए मास्क लगाना शुरू कर दें। और साथ साथ अब क्या है कि ये कोरोना वापस चीन में आ गया है, जापान में आ गया है, इंडिया में 3-4 केसेस आ गए हैं। तो वापस लहर की संभावना हर अपन ने सोचा कि नहीं आएगी नहीं आएगी, बट अपने को पहले ही सजग होने की जरूरत है। और यूथ के लिए बजट लाना के कि काफ़ी गंभीरता का विषय हो गया है अब, क्योंकि डिजिटल पॉलिसी इंडिया में लानी पड़ेगी। डिजिटल पॉलिसी में वर्क फ्रॉम होम कंप्लीटली प्रोवाइड करवाए युवाओं के लिए। और साथ साथ अब क्योंकि एग्रीकल्चर का रुतबा घटने लगा है वापस कोरोना के बाद से, लोगों ने कृषि पर ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि कृषि में आय बहुत कम हो रही है और मजदूरी और सैलरी जॉब से आय इनकम ज़्यादा होती है। तो लोग अब अगर किसानों ने सरकार ने कुछ नहीं किया गया तो भारत के रोजगार के क्षेत्र में बहुत कमी आ जाएगी और रोजगार खतरे में है अब लोगों का। क्योंकि फॉरेन अदर कंट्रीज में कोरोना आया तो भी भारत के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, तो वो भी अपने देश में वापस आना चाहेंगे। तो बेरोजगारी के बढ़ना अब ज़्यादा संभावना है। और बेरोजगारी के लिए गवर्नमेंट को डिजिटल पॉलिसी कंप्लीटली लाने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में बजट को बढ़ावा देने की जरूरत है। और साथ साथ आपने जो पैकेज और वादे किए वो थोथे वादे थे। अब डीबीटी के जरिए हर किसान को जोड़े, सिर्फ 500 और 1000 रुपये डीबीटी के जरिए जोड़ने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 40 करोड़ लाखों करोड़ का पैकेज लाना पड़ेगा। पेंशन चालू करनी पड़ेगी किसानों के लिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम लानी पड़ेगी जो राजस्थान सरकार लेके आती है किसानों के लिए। किसानों को अब कम से कम 8-10 हज़ार रुपये आपको महीने की पेंशन अगर आप नहीं दिए गया तो किसान काफ़ी हद तक, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हर बार काम करता है उसको पेंशन मिल जाती है, सबको सब पेंशन वगैरह मिलती है, जबकि किसान अपना देश का पालन पोषण करता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो अब गवर्नमेंट को डीबीटी के जरिए सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एनर्जी सेक्टर में भी अब कमी आने वाली, तो सौर ऊर्जा को विशेष और ज़्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। रूफ टू सोलर को और ज़्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। ग्रीन हाउस कोल्ड स्टोरेज और ज़्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रामीण क्षेत्र को में विकास को और ज़्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग विशेष को दर्जा देने के लिए विज्ञापन करने के साथ साथ लोगों को सजग करने और उसमें कंपनी की भागीदारी साथ इन्वेस्ट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग समझ ही नहीं पाते, आम जनता नहीं समझ पाती, तो आम जनता को समझाने के लिए कैंपेनिंग करना, लोगों को सजग करना और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी उसको बताना। मैं चाहूँगा कि सोलर के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट एक बार 100% रियायत दिया जाए सभी वर्गों को। और साथ साथ गवर्नमेंट को अब डिजिटल पॉलिसी में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट छात्रों और युवाओं को कोर्स करवाने की जरूरत है। तो डिजिटल पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट कोर्स करवाएगी तो युवा इस चीज़ को समझेंगे, साथ साथ पेड आउट करेगी तो युवा इस चीज़ को समझेंगे और युवा उस जॉब की तरफ भागेंगे जहाँ पे वास्तव में जरूरत है। अब क्योंकि भारत में युवा कलेक्टर, IAS, RS इसकी तैयारी ज़्यादा करते हैं, साथ में CA, MBA और उसके साथ साथ जूनियर अकाउंटेंसी, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में इतना करेज नहीं बढ़ा हुआ है और मैं आपको फिर सजग रह रहा हूँ कि अब स्किल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इंडिया में सुनामी जैसी पहले भी इंडिया में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है और ये जब दूसरे देशों इन कंट्रियों में अगर कोरोना आएगा तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इंडिया को एग्रीकल्चर के साथ साथ युवाओं के ऊपर बजट लाने की बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बार जो लोन फाइनेंस लोगों को चल रहा है उनके लिए भी गवर्नमेंट को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को अब ब्याज को इंटरेस्ट फ्री किया जाए जब फसलें बर्बाद हो जाए किसानों की। उसके अलावा ब्याज जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए घर बनाने के लिए। कम से कम 4-5 लाख रुपए तो आपको सब्सिडी हमें नहीं चाहिए, ब्याज मुक्त लोन चाहिए। 2 या 4-5% वैसे आप ले लेते हो, खर्चा एक्सपेंसेस बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कोई रियायत गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती। सिर्फ एक सब्सिडी के नाम से आपने 2-2 तो भी आपका ब्याज में सब्सिडी दी, कोई आपने मूलधन में इसमें कोई सब्सिडी प्रोग्राम नहीं है। तो मेरा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हर युवाओं को करवाए, उसको थोड़ा बहुत पेड आउट करे तो वो धीरे धीरे सीखने में उसकी ललक वो बढ़े। क्योंकि हाँ मेरे को पैसा भी मिलेगा, इसमें पैसा भी आगे जाके पैसा मिलेगा। स्टार्टिंग में 1000-1500 रुपये सीखने तर का युवाओं को मिलेगा तो युवा उसका रुझान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक युवा उसके ओर आकर्षित होंगे। और जो IAS, RS
और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं। हर राज्य में लोगों का रुझान बैंकिंग, हर सेक्टर में तो लोगों का अब रुझान दूसरे फील्ड में बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब भारत में रुतबा ये इन चीज़ों का घटने लगा है और रोजगार के साथ गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि अब इन क्षेत्रों को अगर नहीं बढ़ाया गया तो गवर्नमेंट को काफ़ी युवाओं को काफ़ी बेरोजगारी का आलम झेलना पड़ेगा। और युवाओं को मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको फील्ड भी चेंज करना पड़े तो करो, क्योंकि अब इंडिया की कोरोना और इंडिया की दूसरे देशों की हालत देख के आप सीख जाना चाहिए कि अपने यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। अब मैं आपको पहले सजग कर रहा हूँ कि चीन और इसमें कोरोना आ चुका है, तो वहाँ के लोग तो ऑलरेडी इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद वहाँ के लोगों को रोजी रोजी रोटी के साथ साथ जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ रहा है। तो बाद में तो बहुत बुरी स्थिति आ सकती है। तो बजट में भी मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट डिजिटल पॉलिसी, हाईटेक एग्रीकल्चर्स और 100% सब्सिडाइज प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो मैंने कोर्स आपको बताए थे वो करवाए। और यूथ के लिए ऐसा कुछ बजट करने की ज़रूरत है। अब इस बार अगर बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो युवाओं को भी सोचने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के साथ नहीं जाए, वोटिंग नहीं करें और वोटिंग ही नहीं करें युवा। अब युवाओं के लिए अगर अपन मस्जिद में ही जाने लग गए तो अपन पीछे पड़ जाएंगे, बाद पीछे चला जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।